नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम इन वर्क का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले। आज जो टाइप बताने वाले ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एसएससी के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा रट जाइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया जाता है। इसमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, फिर इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी बताएंगे जो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, फिर उसको एक और फॉर्मूला बता देंगे, उस फॉर्मूला से भी ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले बेसिक समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। और बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को, कोई काम रहा होगा, उसी काम को वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला मेथड बता रहे हैं, मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 1 कौन सा? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड है। एलसीएम विधि से कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा, वो पहला मेथड एलसीएम विधि से सवाल सॉल्व करना बताएंगे। फिर दूसरा मेथड भी बता देंगे जहाँ एक फॉर्मूला से आप सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। दोनों का एलसीएम कितना होता है? तो 60 हो जाएगा। कितना हो गया? 60। ये जो एलसीएम मानते हैं, इसको एलसीएम जो लेते हैं इसको हम टोटल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल वर्क इसको कहते हैं, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क इसको क्या कहते हैं? टोटल। जो हम एलसीएम लेते हैं वो उसको टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क 100 यानी 160 यूनिट हम वो काम करवाना है। जो ये 20 दिन में कर सकता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20 से इसमें भाग लगाइएगा, तो 20 × 60 यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है। जो ये एक दिन का काम आता है वो उसका इफिशियंसी होता है, कार्य क्षमता होता है कि वह एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। और बी 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर देगा। ये जो हम घेरा लगा देते हैं, ये इसका क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। तो हमको ए और बी से काम करवाना था। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा? ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा? टोटल काम मेरा कितना है? 60 यूनिट। दोनों को इसे काम करवाना है। काम किसे करवाना? दोनों को इसे काम करवाना रहेगा। तो हमेशा देखिएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना? 2 यूनिट। दोनों को मिलकर अगर करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 यूनिट। तो 5 से हमेशा क्या कीजिएगा, उसके काम उसके हम जानते हैं, अगर अगर टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो टाइम अगर निकालना होगा तो वर्क में उसके एफिशिएंसी से क्या कर देते हैं? भाग लगा ही दीजिएगा, तो हमेशा टाइम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। तो टोटल काम है, टोटल काम में हम क्या कर देते हैं? जिससे काम करवाना उसी के एफिशिएंसी से भाग लगाते हैं। तो दोनों को इसे काम करवाना था, दोनों को एक एफिशिएंसी जोड़ देते हैं। तो दोनों को एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम हो जाता है? 5 मिनट। 12 60 मिनट काम में कितना दिन लग जाएगा? तो 12 से कट जाएगा, यानी 12 मतलब है तो 12 दिन लगेगा। कितना दिन? यानी 12 दिन में दोनों को मिलकर काम पूरा कर देगा। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में? 12 दिन में पूरा कर देगा। ये हो गया एलसीएम मेथड। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है फॉर्मूला मेथड। पहले फॉर्मूला यहाँ पर हम ला देते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आता है? पहले फॉर्मूला प्रूफ करके यहाँ पर हम दिखा देते हैं, फिर फॉर्मूला से भी ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। यानी मेथड नंबर 2 कौन सा? फॉर्मूला से। फॉर्मूला ऐसे ही क्वेश्चन, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए किसी काम को इतना देर में कर सकता है, बी किसी काम को इतना देर में कर सकता है, दोनों को मिलकर कितना देर में करेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बता रहे, फॉर्मूला मेथड से। अगर दोनों को इसे काम करवाना था तो दोनों को क्या डे से हमेशा गुना करिएगा। वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये 30 दिन में पूरा कर सकता है। और दोनों को डे का क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 20 और 30 कितना होता है? 50 होता है। 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 ये कहाँ से आता है? हम फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, यानी 12 दिन। यानी डायरेक्ट आप आंसर बता दिए कितना दिन में दोनों को मिलकर अगर करेगा तो 12 दिन में पूरा कर देगा। तो ये होगा फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति ए जो किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, और बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? वाई दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम इसका ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो गया? एक्स इंटू वाई हो गया एलसीएम। इसको हम टोटल वर्क करते हैं। तो
ए एक दिन में कितना करेगा तो इससे भाग लगाइएगा तो ये वाई यूनिट करेगा एक दिन में ए। बी एक दिन में कितना करेगा इससे भाग लगाइएगा तो एक्स यूनिट आ जाएगा। एक दिन में बी एक्स यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों को इसे काम करवाना था। काम किसे करवाना है? दोनों को इसे काम करवाना है। ठीक है, दोनों को इसे काम करवाना। काम टोटल मेरा कितना है? तो एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई, और दोनों को इसे काम कर रहा था, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा? ए बी एक दिन में एक्स यूनिट करेगा, ए एक दिन में वाई यूनिट करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में एक्स प्लस वाई यूनिट कर देगा। एक्स प्लस वाई यूनिट दोनों को मिलकर करेगा तो इतना। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो इसमें हम टोटल वर्क में उसके एफिशिएंसी से भाग लगाते हैं तो क्या निकल के आता है? टाइम निकल के आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिए, ये प्रूफ करके दिखा दिए, और इस फॉर्मूला को हमेशा रटे जाइएगा। और यही ना टाइम, ये दोनों को इसे काम करवाना था। किसे काम करवाना? दोनों को इसे काम करवाना है। ये एक कर रहा था 21 दिन में, सॉरी एक कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। एक कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों का डे का गुना कर देते और दोनों का डे का क्या कर देते? नीचे जोड़ देते। 20 और 30 कितना हो गया? 50 हो गया। 0 से 0 कटेगा, 5 छके 30, 6 दूना 12। 12 दिन में काम पूरा कर देगा। अगर दोनों को मिलकर करता तो उस काम को कितना दिन में कर देगा? 12 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये हो गया दूसरा मेथड, फॉर्मूला मेथड। इसको हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं, इसको एलसीएम मेथड कहते हैं। इसको एलसीएम विधि से सवाल को कैसे बनाते हैं और फॉर्मूला मेथड से कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, दोनों कंसेप्ट बता दिया। दोनों कंसेप्ट जब क्या कर सकते हैं? सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे, जो जहां पर डाटा, अगर डाटा के अनुसार वहां पर हम सवाल सोल्व करते हैं। अगर डाटा अच्छा दे देता है तो फॉर्मूला मेथड से बना देते हैं। अगर डाटा खराब दे रहा है तो कुछ फालतू फालतू दे देता है तो एलसीएम मेथड ले देते हैं। कि आपको जो जैसा जिस क्वेश्चन का डाटा कैसा हो, उस डाटा के अनुसार ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कि कौन सा मेथड से सवाल सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? वो काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा अगर दोनों को मिलकर साथ मिलकर काम करेगा तो। पहले एलसीएम मेथड ऐसे सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा है। ए किसी काम को कितना दिन में? तो 15 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम को करता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? तो वो 21 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। डे लिखिए ना लिखिए उतना समय के उसके बाद डे लिखने जाएंगे। ये 15 दिन में कर सकते हैं, ये 21 दिन में कर सकता है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना हो गया? तो 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है। कितना होता है? 105 हो गया। कैसे एलसीएम ले लेते हैं? तो 15 और 21 में देख रहे हैं कि कॉमन कौन है, तो 3 कॉमन है। 3 5 15, 3 7 21, सबको गुणा करिएगा तो 5 3 15, 5 3 15, 15 7 105, यानी 105 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो ये एलसीएम हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं? टोटल वर्क हो गया, यानी इतना ही काम मेरा, इतना ही काम करवाना है। ये हो गया टोटल वर्क। इसको हम घेरा लगा देते थे, समझिए इतना काम करवाना है। इसी को क्या कहते हैं? टोटल वर्क हम मान लेते हैं। जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क मान लेते हैं। ये एलसीएम इसलिए करते हैं कि एक दिन का काम आसानी से निकल जाता है, इसका भी एक दिन का काम आसानी से निकल जाता है, इसीलिए एलसीएम मान लेते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम की जगह कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका कोई गलत नहीं आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वहाँ पर करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 15 यहाँ पर दे लेते हैं। 15 सत्ते कितना? 105 होता है। 15 सत्ते 5, यानी एक दिन में एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा? 21 पंचे 105 होता है, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर काम करवाना था, दोनों को इसे काम करवाना, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? काम मेरा टोटल 105 है, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 12 यूनिट। ये एक दिन में 7 यूनिट, ये बी एक दिन में 5 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 12 यूनिट कर देगा। तो 105 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो इससे हम क्या करें? भाग लगाइएगा तो 3 से ही कटेगा। 3 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 चौका 12। फिर 4 से भाग लगाइएगा तो 4 8 32, 8 सही बचेगा 3, 3/4, यानी इतना दिन क्या है? इतना दिन में दोनों को मिलकर काम पूरा कर देगा। तो ये हो गया एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यानी मेथड नंबर 1 से सवाल को सॉल्व करना सिखा दिए। एलसीएम मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 भी बताया हुआ है। मेथड नंबर 2 जो फॉर्मूला मेथड बताया हुआ है, फॉर्मूला से सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। तो काम किसे करवाना? दोनों को इसे काम करवाना। दोनों को डे को आपस में गुणा कर दीजिएगा।
वो 15 दिन में कर सकता है और बी 21 दिन में कर सकता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 36 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 3 3 दूना 6 बार 23 36, फिर कटेगा 3 चौका 12, 3 3 पचे 15, 7 पचे 35 बट्टे 4, तो भाग लगाइएगा तो 4 8 32, बचेगा 3 बट्टे 4, यानी इतना दिन में काम पूरा कर देगा दोनों को मिलकर। तो ये हो गया फार्मूला से, ये होगा फार्मूला मेथड से सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, और ये एलसीएम मेथड से सॉल्व करना सिखाती है। ठीक है, आप दोनों कंसेप्ट से, दोनों मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है। 10 मिनट में एक हॉल को ठंडा करना भी वो काम ही है। ठीक है, कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरा ब्रांड का एक एयर कंडीशनर उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। यदि दोनों एयर कंडीशनर को एक ही समय में चालू कर दिया जाए तो वे उस हॉल को कितने मिनट में, कितने समय में ठंडा कर देंगे। कितने समय में दोनों को मिलकर अगर दोनों एयर कंडीशनर को एक ही साथ हम क्या कर दे, चालू कर दे, तो उस हॉल को कितना मिनट में ठंडा कर सकते हैं, कितने समय में ठंडा कर देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर ले लेते हैं कोई, यहाँ पर ले लेते हैं, अगर इसको फार्मूला मेथड से बना सकते हो, एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। मान लीजिए पहला कंडीशन का, एयर कंडीशनर का 1 है, पहला कंडीशन एयर कंडीशनर का हम ए नाम दे दिए हुआ है, एयर कंडीशनर। ठीक है, A1 पहला एयर कंडीशनर का A1 ए नाम दे दिया। वह किसी हॉल को कितना किसी हॉल को कितना मिनट में ठंडा कर सकता है, तो वह 10 मिनट में ठंडा कर सकता है। दूसरा एयर कंडीशनर को बी नाम दे दिए, वह उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। कितना मिनट में, 15 मिनट में। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व करने सिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 30 हो गया। ये 1 मिनट में कितना ठंडा करेगा, 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर देगा, तो 10 या 30 या 3 यूनिट काम कर देगा। टोटल यूनिट हम 30 यूनिट काम मान के आ रहे हैं। ये 15 मिनट में अगर 30 यूनिट करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, ये 2 यूनिट काम कर देगा। दोनों को मिलकर काम करवाना था। ठीक है, टोटल काम मेरा 30 यूनिट है, दोनों को मिलकर 1 दिन में कर रहा है, दोनों को मिलकर 1 मिनट में काम कर रहा है 5 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो 5 6 30 यानी 6 मिनट लग जाएगा। यानी 6 मिनट में दोनों कोई अगर मिलकर दोनों एयर कंडीशनर को एक साथ अगर चालू हम कर दे तो उस हॉल को ठंडा करने में उसको 6 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा, 6 मिनट काम, यानी 6 मिनट लग जाएगा हॉल को ठंडा करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया एलसीएम मेथड से। दूसरा मेथड भी, ये पहला मेथड बताया हुआ है, दूसरा मेथड से भी सवाल सॉल्व करते हैं। वही पहला हॉल और दूसरा हॉल, तो इतना हम लिखेंगे नहीं, ए भी इतना माने हुए थे ना, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आंसर वो 10 मिनट में ठंडा कर सकता है पहला एयर कंडीशनर, दूसरा एयर कंडीशनर 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। दोनों का गुना कर देते, दोनों का जो कर दे तो 25 हो गया। 25 छक्के 150, यानी 6 मिनट में पूरा हॉल को ठंडा कर देगा। अगर दोनों एयर कंडीशनर को हम चालू एक साथ कर देंगे तो पूरा हॉल को कितना मिनट में ठंडा कर देगा, तो 6 मिनट में ठंडा कर देगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन से अगर हम छाट देंगे, ऑप्शन से अगर छाटेंगे तो 2 ऑप्शन तो आपको होगा ही नहीं, ना 18 मिनट हो सकता है ना 12 मिनट हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम जब एक एयर कंडीशनर को चालू करते हैं तो वो अकेला अगर पूरा हॉल को ठंडा कर रहा है तो 10 मिनट का समय ले रहा है। अगर हम दोनों को चालू कर देंगे तो 10 मिनट से कम समय ले लेना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट से ज्यादा है। ये दोनों में से, यानी दोनों आंसर तो आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम एक एयर कंडीशनर को चालू करते हैं तो अकेला उसी को हम चालू कर देते हैं तो वो 10 मिनट लेता है पूरा हॉल को ठंडा करने में। अगर हम दोनों को एक साथ चालू करेंगे, दोनों एयर कंडीशनर को, तो 10 मिनट से तो कम ही समय लगना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन बी और सी, एगो 18 मिनट दे दिए, एगो 12 मिनट, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा, इसी दोनों में से हो सकता है। तो इसी दोनों में से कौन होगा, तो 6 मिनट आपका आंसर होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे हम छाट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। क्वेश्चन में सवाल को घुमा देता है। कह रहा है 10 महिला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 6 पुरुष किसी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
यदि सभी पुरुष और महिला एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे। अगर सभी के सभी पुरुष और सभी के सभी महिला अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है 10 महिला किसी काम को 10 गो महिला 10 गो ओमैन किसी कार्य को कितना दिन में, तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि 6 पुरुष 6 मैन उसी काम को वो कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो सभी पुरुष और सभी महिला, सभी पुरुष के मतलब 6 के 6 पुरुष और 10 के 10 महिला उसी काम को कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो इधर वही हो गया, ए किसी काम को इतना दिन में, बी किसी काम को इतना, दोनों को मिलकर कितना दिन में। यहाँ पर घुमाने के लिए ऐसे दे दिया हुआ है कि 6 गो महिला और 10 गो महिला 6 गो पुरुष, घुमाने के लिए आपको ऐसा दे दिया हुआ है। आप समझिएगा कि ए कोई काम है, ए कोई व्यक्ति है जो इतना दिन 6 दिन में काम कर सकता है, बी कोई व्यक्ति है जो इतना दिन में काम कर सकता है। तो दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, तो फार्मूला विधि से वो एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व करना सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 30। ये जो 30 है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये 6 दिन में इतना यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 5 यूनिट काम कर देगा। ये अगर 5 दिन में अगर ये इतना यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट कर देगा। तो इतना यानी 30 यूनिट काम करने में अगर 10 के 10 महिला और 6 के 6 को पुरुष, 10 गो महिला और 6 गो पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल का मेरा 30 यूनिट है। ये यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 11 से भाग लगाइएगा, 11 दूना 22 बचेगा 8 बटे 11, यानी इतना दिन लग जाएगा। इतना दिन में दोनों को मिलकर उस काम को, यानी 6 गो पुरुष और 10 महिला उस काम को कितना दिन में, तो 2 से 8 बटे 11 दिन में पूरा कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एलसीएम विधि। इसको फार्मूला विधि से कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, तो मैटर नंबर 2 बताया हुआ है सवाल को सोल्व करना फार्मूला से डायरेक्ट। वो 6 पुरुष है जो कितना दिन में कर सकता है, यानी हमसे पूछा हुआ है 10 गो महिला और 6 गो पुरुष उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 10 गो महिला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और 5 गो पुरुष उसी काम को 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों को गुना करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना होता है, यहाँ पर 11 हो गया। तो वही 30 बटे 11 भाग लगाइएगा, तो 11 दूना 22 8 बटे 11, इतना दिन लग जाएगा। अगर 10 गो महिला और 6 पुरुष उस काम को करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, तो 2 सही 8 बटे 11 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है व्यक्ति ए किसी काम को, यानी व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम पूरा करने में उसको 54 मिनट लग जाता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी एक व्यक्ति ये है जो किसी काम को 90 मिनट में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 54 मिनट में पूरा कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना समय में पूरा कर देगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर इसको एलसीएम विधि से पहले बनाना सिखा रहे। ए है जो किसी काम को कितना 90 मिनट में पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 54 मिनट में पूरा कर सकता है, 54 मिनट में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे ले लेते हैं, तो 90 को हम लिख सकते हैं 18 पंचे 90 और 54 को हम लिख सकते हैं 18 3 54। तो जब एलसीएम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में इसमें भी एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 90 भी उसको काट दे और 54 भी उसको काट दे। तो जब एलसीएम ले रहता है, ये दोनों में 18 आ रहा कॉमन, दोनों में 18 कॉमन है, तो एलसीएम में 18 तो आएगा ही, एलसीएम में क्या 18 आएगा ही। अब बचा हुआ इसमें 5 बचा हुआ, इसमें 3 बचा हुआ, और 18 दोनों का एलसीएम में 18 तो आना ही है। अब 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का अगर नहीं दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, तो 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 पुनः गुना करिएगा तो ये 90 से भी कट जाएगा और 54 से भी कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया
15 18 18 दाही के 180, 18 पंचे 90, 180 में अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो कितना 180 270 हो गया। कितना 270 यानी एलसीएम कितना हो गया 270। जो ये एलसीएम मान लेते हैं वो टोटल वर्क मान लेते हैं। क्या होगा टोटल वर्क मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ आपको क्या जो कॉमन पहले वो ले लीजिए और जो बाकी जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको आपस में गुना करिए, वो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। अब इसमें टोटल मेरा इतना जो है ये टोटल वर्क है। ये क्या होगा टोटल वर्क, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं, इसको टोटल वर्क कहते हैं। ये 90 मिनट में अगर 270 यूनिट काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 90 से भाग लगाइएगा तो 1 मिनट में ये 3 यूनिट काम कर देगा। ये 54 मिनट में अगर इतना काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 54 पंचे कितना होता है 270 होता है। 54 नहीं के 540 हो गया तो कितना हो गया, इसका आधा कर दीजिएगा। नहीं 54 पंचे कितना हो गया, 54 पंचे 270 हो गया, 54 पंचे 270 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 20, 5 5 15 227 इतना हो गया। यानी एक दिन में ये जो निकल के आता है ये इफिशियंसी इसको हम कहते हैं। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी एक दिन में इतना काम कर सकता है। तो टोटल मेरा काम कितना, दोनों को इसे साथ में काम करवाना था, ए और बी दोनों को इसे साथ काम करवाना है। टोटल काम मेरा 270 यूनिट है। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट काम कर रहा है। पहले यहाँ पर अगर 2 से कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 हो गया, 2 एकम 2 2 2 3 6 2 3 6 2 पंचे 10 हो गया। यानी 135/4 होगा। भाग लगाइएगा तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 4 4 तिहाई 12 बचेगा 12, 3 बचेगा 3/4 इतना मिनट लगेगा, इतना मिनट लगेगा। अब इस मिनट को ऐसे आप लिख सकते हैं 33 मिनट, 33 मिनट प्लस 3/4 मिनट। 3/4 मिनट को हम अगर सेकंड में लेना है ना तो 60 से हम क्या कर दे, 1 मिनट बराबर हम 7 सेकंड होता है तो इतना सेकंड हो जाएगा। इतना सेकंड तो कटेगा ये कितना मतलब है, क्योंकि यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों दे दिया हुआ था। तो 4 15 मतलब 15 या 45 यानी 33 मिनट, 33 मिनट और कितना 45 सेकंड, 45 सेकंड लग जाएगा। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो 33 मिनट और 45 सेकंड लगेगा। 33 मिनट और 45 सेकंड लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया। और फार्मूला से बना देते, फार्मूला से भी आप कर दीजिएगा। वही 90 इंटू कितना 54, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 100 कितना हो गया 144 हो जाएगा, 144। अब यहाँ पर काट पीस आपको सिर्फ कर देना है। देख लेते हैं किससे कटेगा। 18 8 144 होता है, 18 3 54, 45 हो गया। 2 से कटेगा ये 4, वही फिर 135, 45 दिया 135, 135/4 आ गया। फिर इसको भी काट कूट कर करिएगा तो ये ना 135 आ गया था। यहाँ पर कितना आया था 135/4 आएगा। तो वही कितना इतने इसके यहाँ पर आंसर ले जाएगा। तो 33 मिनट और 45 सेकंड लगेगा, 45 सेकंड लग जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये हो गया दूसरा मीटर फॉर्मूला भी है। ये हो गया एलसीएम विधि से। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, हम कह रहा है यदि मशीन ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकता है, यानी तीनों को अगर दो ए अकेला किसी काम को कोई 800 यूनिट काम करवाना है जो वो 3 घंटे में कर सकता है, और बी अकेला अगर वही 800 यूनिट काम करता है तो उसको 4 घंटा, उसको 8 घंटा लग जाता है। तो मशीन ए और बी इन नियतों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकता है। यानी 800 यूनिट उत्पन्न करने के लिए अगर दोनों को इसे साथ मिलकर काम करवा दे तो 800 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। यहाँ जो 800 यूनिट काम दे दिया हुआ है, एक तरह से ये 800 यूनिट एक ही काम है, क्योंकि दोनों को मिलकर साथ काम करवाना है, इतना ही काम करवाना है। जो ए अकेला इस काम को 3 घंटे में कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिलकर इसी काम को कितना घंटे में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन पूछा। जो ये 800 यूनिट जो दे दिया हुआ है इसको आपको लेके नहीं आना है, समझिए ये वो कोई काम है करवाना। जो ए किसी काम को उसी 800 यूनिट करने में, उसको उत्पन्न करने में उसको लग जाता है 3 घंटा, और बी को लग जाता है उसी 800 यूनिट उत्पन्न करने में उसको लग जाता है कितना 8 घंटा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आप एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क, जो हम अब टोटल वर्क हो गया यही मान लेते हैं। ये
24 यूनिट काम माने हुए, ये हम अपना मन से माने हुए इतना काम करवाना था, ये इसी के बराबर 800 यूनिट कर देंगे। वो 800 यूनिट को आपको लेके नहीं आना, समझिए वो काम करवाना है। वो काम कितना है, मेरा 24 यूनिट ही काम है, ठीक है। जो ये 3 दिन में कर रहा है 24 यूनिट काम, तो एक दिन में करेगा 8 यूनिट काम। बी एक दिन में करेगा, बी एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट काम। दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा 11 यूनिट काम। दोनों को इससे काम करवाना था, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में, तो टोटल काम 24 है। दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा 11 यूनिट, तो भाग लगाइएगा तो 11 दूना 22, 2 बचेगा 2/11, 2 सही 2/11 ये हो जाएगा, या 24/11 आपको डायरेक्ट आंसर वही हो जाएगा। यही आंसर दे दिया हुआ 24/11 ही डायरेक्ट आपका आंसर दे दिया हुआ है। इतना दिन इतना घंटे लगेगा, यहाँ पर आवर में दे दिया हुआ तो इतना आवर लग जाएगा। कितना आवर, इतना आवर्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को फॉर्मूला मेथड से बनाइएगा, मेथड नंबर 2, ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 अगर फॉर्मूला से बनाइएगा तो क्या कर लेते हैं, दोनों को इसे काम करवाना है, दोनों को इसे काम करवाना है। वो कर रहा है उस काम को 3 घंटे में, और बी उसी काम को 8 घंटे में, दोनों को मिलकर कर रहा है, तो मिलकर काम करवाना है, तो दोनों का योग कर देते हैं 11 से, तो वही 24/11 आवर्स लगे, इतना घंटा लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला मेथड से। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। साथ में मिलकर, दोनों को साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी एक किसी कार्य, यहाँ पर कार्य का टुकड़ा दे दिया हुआ है, कार्य का कुछ भाग कर रहा है, इतना दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का इतना भाग इतना दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर पहले यहाँ पर निकालेंगे, दोनों को मिल अकेला कितना दिन में काम पूरा करे, उसके बाद हम दोनों को इसे काम कराएंगे। पहले यहाँ पर दे दिया हुआ है एक किसी कार्य का 1/4 भाग को कितना 9 दिन में कर रहा है, 1/4 भाग को वो ए, यहाँ पर ए का डे निकालने जा रहे हैं। ए है जो किसी कार्य का 1/4 भाग हो, कोई काम है उसका 1/4 भाग हो कितना दिन में, तो वो 9 दिन में पूरा कर रहा है। क्या दिन में, 9 दिन में पूरा करा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा ये निकालना होगा। तो हमें ऐसे यहाँ से अगर पूरा का मतलब वर्क, टोटल वर्क करवाना है, कोई वो काम रहा होगा, या तो 1 कहिए, 1 का मतलब टोटल वर्क, अगर वो काम पूरा काम करवाना है, तो ये अगर 1 यूनिट, इसको सोचने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका हम दिखा रहे हैं कि वर्क डायरेक्ट अगर काम निकालना है कि पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा, 4 9 चौका 36, यानी 36 दिन लग जाएगा पूरा काम करने में। कितना दिन लग जाएगा, 36 दिन। ऐसे भी सोच सकते हैं, या इसी को सोचने का और तरीका होता है, इसी को सोचने का एक और तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ टोटल यूनिट, अगर चार्ट जो नीचे रहेगा उसको टोटल काम मान लीजिएगा, नीचे रहेगा उसको टोटल काम मान लीजिएगा। अगर टोटल काम अगर 4 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट काम करने में उसको लग जाता है 9 दिन लग जाता है। क्या दिन लग जाता है, 9 दिन लग जाता है। 1 यूनिट काम करने में उसको 9 दिन लग जाता है, यानी इसका 9 गुना समय लग रहा है। क्या गुना, 9 गुना समय। तो 4 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 4 यूनिट काम करने में इसका भी 9 गुना। 1 यूनिट काम करने में अगर 1 यूनिट काम करेगा 9 दिन लग रहा है, तो 4 यूनिट काम करने में 9 चौका 36 दिन लग जाएगा। कितना, 36 दिन लग जाएगा। कितना, 36 दिन। तो एक को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 36 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 36 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बी का डे निकाल लेते हैं, बी को पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा। तो बी को, अगर बी का क्या कर रहा था, 2/3 भाग, किसी कार्य का 2/3 भाग, कोई काम रहा हो उसका 2/3 काम करने में उसको लग जाता है बी को 28 दिन लग रहा है। कितना दिन, 28 दिन लग रहा है। किसको, बी को। तो बी का हम टोटल दिन निकालने जा रहे हैं कि बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। इसको सोचने का 2 का तरीका होता है। तो 1 यूनिट, अगर 2 यूनिट काम करने में उसको 28 दिन लग रहा है, अगर टोटल काम अगर 3 यूनिट हम मान लेते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं अगर पूरा काम करवाना है। सोचने का क्या तरीका होता है, 2 से इसको काट देगा तो 2 से कटेगा 18, 14 मर्तव्य। अब पूरा काम करवाना तो 14 13 के इसमें गुना कर देते हैं, 42 हो जाता है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। 2 यूनिट काम, 2/3 काम करने में उसको 28 दिन लग रहा है। क्या दिन, 28 दिन लग रहा है। तो 2 से कटेगा पहले 14 मर्तव्य। वर्क, टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो 14 42 दिन लग जाएगा। कितना, 42 दिन, यानी पूरा काम करने में 42 दिन लग जाएगा। ऐसे सोचिए, या इसी को सोचने का एक और तरीका है, 2/3 काम करने में
यानी अगर टोटल काम अगर हम मान लेते हैं टोटल काम अगर 3 यूनिट काम रहा होगा तो उसमें से 2 यूनिट काम करने में इसको लग जाता है कितना दिन, तो 28 दिन लग रहा है। कितना दिन, 28 दिन लग रहा है। अगर टोटल काम अगर 3 यूनिट मानते हैं तो 3 यूनिट में से अगर 2 यूनिट काम करना है तो उसको 28 दिन लग जाता है। यानी क्या गुना समय लग रहा है, तो 14 गुना 28, 14 गुना समय लग रहा है। तो इसका अगर 14 गुना करिएगा, इसका भी 14 गुना करिएगा, 14 गुना तो 14 थे 42, यानी पूरा काम करने में उसको 42 दिन लग जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं पूरा काम बी को पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 42 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 42 दिन लगेगा। तो ये हो गया इसका हम डी निकालने के लिए कंसेप्ट बताया है। अगर जब ये फ्रैक्शन के रूप में, पार्ट के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में काम दे दिया रहेगा तो पूरा काम करवाना है, तो ऐसे मेरे से सोच के निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कर ले, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ले, दोनों में से एलसीएम, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 36, 36 और 42 को हम लिख सकते हैं सजा के, 36 को 36 6 गुने 6 और 42 को 6 सत्ते 42। तो एलसीएम जो हम लेंगे, एलसीएम उसमें फिक्स है कि 6 तो आना ही है। अब 6 तो एक आएगा, 6 तो फिक्स है कि एलसीएम 6 आना ही है। अब इस 6 और इस 7 में कोई कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन, तो दोनों को गुना करिएगा, 7 छक 42 हो गया, 42 6 छक 42, यानी यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एलसीएम ऐसे ले लीजिएगा। अभी 36 से काटिएगा तो ये 7 मरतबे कटेगा। 36 से इसको काटिएगा तो कितना मरतबे, 7 मरतबे कटेगा। फिर 42 से इसको काटिएगा, 7 छक 42, तो 6 मरतबे ये कटेगा, तो 6 मरतबे कटेगा। तो काम किसे करवाना था, दोनों को इसे काम करवाना है, ए और बी दोनों को इसे काम करवाना है। यहाँ पर 42 छक कितना हो गया, 6 दुना 12, 6 चौका 24, 1 25, 6 चौका 24, 1 25, 252, दोनों को इसे काम करवाना, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है कितना, 13 यूनिट काम। एक दिन में कर रहा है 13 यूनिट काम। तो 252 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो इतना दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर अगर 2 से बनाना चाहते हैं फॉर्मूला विधि से, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। डी निकाल लिए हुए थे 36 गुने कितना, 42, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 78, दोनों को जोड़िएगा तो 78, जो कि ये कटने वाला है 6 एकम 6 76 18, 6 36, गुना करिएगा तो वही 6 दुना 12, 6 चौका 24, 1 25, 252/13, इतना दिन लग जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया फार्मूला मेथड से, फार्मूला विधि से सवाल सॉल्व कर दिए। ये हो गया एलसीएम विधि से। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड अच्छा होता है, दोनों मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल में हम सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। दोनों को इसे साथ मिलकर काम करवाना। ए पहले एलसीएम विधि से सवाल सोल्व कर देते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में, तो 96 दिन में पूरा कर सकता है, 96 दिन में। बी उसी काम को करता है तो उसको 104 दिन लग जाता है, 104 दिन है। क्या दिन, 104 दिन। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 96 को 104 को सजा के हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 96 को लिख सकते हैं 8 से कट रहा है, 8 एकम 1, 8 दूना 16, और ये भी 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 एकम 1, 8 एकम 8, 48 24। एलसीएम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम में फिक्स है कि 8 आना ही है, और बाकी 12 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का आपस में गुना करके लिख दीजिएगा। दोनों का एलसीएम है, इस दोनों का एलसीएम 13 गुने 14 यानी 12 गुने 13 हो गए। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये टोटल वर्क हो गया, इतना टोटल वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इससे इसको कटवाते हैं तो इससे एक दिन का काम, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 96 से भाग लगाइएगा तो 12 अठे 96, 12 अठे 96 बचेगा 13। यहाँ से एफिशिएंसी कितना, एक का एफिशिएंसी 13 आ गया, यानी एक दिन में 13 यूनिट करेगा। और यहाँ से 13 अठे 104 होता है, इससे भाग लगाए 13 अठे तो 12 बचेगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी यानी बी का एफिशिएंसी निकल गया कितना, 12 आ गया। तो काम दोनों को इसे काम करवाना था, किससे, ए और बी दोनों को इसे काम हमको करवाना है। टोटल काम कितना है, तो इतना है, यानी इसको गुना करिएगा 12 गुने 13। हमेशा इसको डाटा को याद करिएगा कि ये बहुत जगह आएगा। 12 गुने 13 तो इसका गुना पर करिएगा तो 156 आता है। कितना है, 156 है। 156 में आप
कितना 8 से गुना करना है, 156 में 8 से गुना कर, 15 अठे 100, 15 अठे 120 हो गया, यानी 1200 हो गया, 15 अठे 120 यानी 1200, 1200 में 48 जोड़िएगा, 8 का 48 यानी 1248 हो गया, कितना 1248 हो गया, 1248 बट्टे कितना हो गया, दोनों को इसे काम करवाना था तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो 25 यूनिट काम पूरा करेगा, तो इतना यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को अगर 25 से भाग देना है तो उसको हमेशा आप 100 बना लीजिए, किससे 100 से भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होता। 100 बनाने के लिए इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, इसको 100 बनाना है तो 4 से अगर नीचे गुना किए तो 4 से ऊपर भी गुना कर देते हैं। अब ताकि इस भाग देना था तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हमेशा 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, क्योंकि नीचे 100 आ जाता है। अब इसको गुना करिएगा तो आंसर तो आपका यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट दशमलव का मूल्य मान, नीचे तो हम 100 बनाने 2 अंक के बाद होगा, फिक्स है। लेकिन यूनिट डिजिट अगर मारते तो 8 8 चौका 32, जिसका यूनिट डिजिट अगर 2 रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, वो 4994 है, जिसका यूनिट पहला ऑप्शन का यूनिट 4 है, दूसरा ऑप्शन का यूनिट 2 है, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन का यूनिट 6 आ रहा है, चौथा ऑप्शन का यूनिट 8 है, तो दूसरा ही ऑप्शन है जिसका यूनिट 2 आ रहा है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन से मारते तब, अगर गुना करके लिखना है तो गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 12 चौका 48, 48 होते इधर से हो गया, इसको हम छिटका के गुना कर देते हैं, 12 चौका 48, 48 वो हो गया, और 48 चौका कितना हो गया, तो 48 को भी 40 + 8 कर देते हैं, तो 4 चौका 16, 160 ये हो गया, 8 चौका 32, 192 ये इधर से हो गया, तो 48 वो हो गया, 192 इधर से हो गया, 48 4992 हो गया, 4900 कितना हो गया, 92.2 अंक के बाद, क्योंकि बट्टा में 100, बट्टा में यहाँ पर 100 है, 0.2 अंक के बाद, तो 4992 आपके आ रही 49.92 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही दिन में काम पूरा कर देगा, दोनों को मिलकर काम पूरा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कौन सा मेथड, तो ये हो गया एलसीएम विधि से। ठीक है, एलसीएम विधि से सवाल सोल्व करना है। अब इसको फार्मूला विधि से कैसे सवाल कर दे तो सॉल्व, तो फार्मूला थोड़ा सा इससे आसान हो जाता है, फार्मूला से दूसरा मेथड से अगर सवाल सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड है फार्मूला से, तो काम दोनों को इसे काम करवाना है, ए और बी दोनों को इसे, ए किसी काम को 96 दिन अकेला ए अकेला उस काम को 96 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 104 दिन में कर सकता है, दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, दोनों का देगा तो कितना हो गया, 200 हो जाएगा, कितना हो गया 200, कोई दिक्कत नहीं है। तब 2 से इसको हम काट देते हैं, ये हो गया कितना 48 दूना 96, 96 48 हो गया। अब 48 इसमें गुना 0.2 अंक के बाद डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, तो 48 से अगर इसमें गुना कर देते हैं, या तो यूनिट डिजिट मान लेते 8 का 32.2 अंक के बाद बैठेगा, लेकिन यूनिट हमेशा तो 2 ही आएगा, यूनिट हमेशा 2 है, जिसका यूनिट 2 है वही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ही का यूनिट 2 आ रहा था, बाकी सबका यूनिट अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है। अगर यूनिट मान लेते गुना करके अगर लाना है तो गुना का यहाँ पर कर लेते हैं, 48 को पहले 100 में गुना करते हैं, 48 हो गया, फिर 48 को अगर 4 में गुना करते हैं तो 192 हो गया था, 48 और 192 तो 48 4992 हो गया, 4900 कितना हो गया 92, 0.2 अंक के बाद था, तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद बैठा देता है, क्योंकि बट्टा में 100 था, तो 0.2 अंक के बाद तो इतना ही दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम की अपेक्षा फार्मूला से बनाना थोड़ा सा आसान हो रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। इसको तो हम तोड़ के यहाँ पर एलसीएम लिए, तो अब जाके आप आसानी से निकाल दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 3 गो तरीका बताएंगे, तीनों तरीका में कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 3 गो ऐसे सवाल को बनाने का 3 गो तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पर कह रहा है जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों साथ मिलकर कार्य करे तो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहाँ पर दे दिया हुआ। अगर पहला मेथड से बना रहे इसको 3 गो तरीका से बताएंगे। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर इसको 3 गो तरीका से हम बताएंगे। पहला मेथड बता रहे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 होगा कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से। कौन सा मेथड, रेशियो, रेशियो से सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा है, रेशियो मेथड से। कैसे, तो यहाँ पर देखिए कर रहा है जैसन, जैसन अकेला किसी काम को कितना दिन में कर सकता था, 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक
रफीक उसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता था, 39 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे, जैसन और रफीक का टाइम का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कर रहा है, हम टाइम का रेशियो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, टाइम का रेशियो 23.4 दिन में, और ये कर रहा है 39 दिन में। ठीक है, दशमलव यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो लग जाता है रेशियो में का, 10 से इसमें गुना किए तो दशमलव हट जाता है, 10 से इसमें गुना तो दशमलव का काम क्या हो गया, खत्म, यानी ये हो गया 234 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको काट देते हैं, 13 39, 13 39, 30 हो गया, 13 दूना 26, 13 कम 13 बचेगा 10, 13 चौका 52, 13 अट्ठे 104 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 36 18, यानी 3 18 आ रहा है। कितना टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ रहा है, टाइम का रेशियो 3:5 आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो टाइम का रेशियो का इन्वर्स रेशियो कर देते तो इफिशिएंसी का रेशियो आता था, ये हो गया टाइम का रेशियो। अगर इफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालना होगा, इफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालना होगा तो इसको क्या कर देता है, हमेशा उलट दीजिएगा, 5:3 हो जाएगा, 5:3, तो ये किसका रेशियो आ गया, इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टाइम का रेशियो, ये हो गया टाइम का रेशियो। हम जानते हैं टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वर्क क्या होता है, कांस्टेंट, यानी सेम वर्क ही काम करवाना रहता है, इसलिए वर्क कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इसीलिए टाइम का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करते हैं तो इफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, और इफिशिएंसी का रेशियो का इन्वर्स रेशियो कर दीजिएगा तो वो टाइम का रेशियो निकलता है, यानी टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम टाइम का रेशियो निकाले, इसको उल्टा देंगे तो वो इसका इफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, ये हो गया टाइम, और इफिशिएंसी इसका इफिशिएंसी आ गया, इफिशिएंसी का रेशियो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी एक जैसन का इफिशिएंसी कितना है, यानी जैसन एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, और रफीक एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम इसका इफिशिएंसी निकाल लिए, टाइम के सहायता से हम क्या निकाल लिए, इफिशिएंसी निकाल दिए हैं। अब जब इफिशिएंसी मालूम है और ये भी मालूम है कि उस काम को करने में उसको कितना दिन लग जाता है, तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, या तो टोटल वर्क इसके सहायता से निकाल लीजिए, या टोटल वर्क इसके सहायता से निकालिएगा। टोटल वर्क देखिए इसके सहायता से हम निकालने जा रहे हैं, रफीक एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट, तो उस काम करने में उसको लग जाता है कितना दिन, 39 दिन लग जाता है, यानी टोटल काम ये हो गया, अब इसी काम को किससे, दोनों को इससे काम करवाना है, इसी काम को दोनों को इससे काम करवाना है, यानी ए और बी दोनों को इससे काम करवाना है। काम तो मेरा निकल गया, या तो इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को इससे काम करवाना, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना यूनिट, 8 यूनिट काम कर देता है, कितना यूनिट, 8 यूनिट काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर सिर्फ गुना कर देना है, 39 तिया कितना होता है, 39 तिया 117 हो गया, 117 में जब 8 से भाग लगाइएगा तो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112 हो गया, 14 अट्ठे 112, यानी 14 मरतबे कटेगा, 5 बचेगा, 5/8 हो जाएगा, यानी इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लगेगा, डे में दे दिया हुआ था ना इतना, तो कार्य तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकता है, इतना दिन में पूरा कर सकता है। एक वो डाटा और याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/8 का मान हमेशा याद करिएगा 0.125 होता है, तो यहाँ से 5/8 का मान बता सकते हैं, 5/8 का मान, ये इसका क्या गुना है, तो 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करिएगा तो 125 पंजे कितना होता है, तो 625 होता है, यानी 0.625 हो जाएगा। तो 5/8 को ही लिख देना था, पॉइंट में लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 14 पॉइंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 अब प्लस 5/8, अब 5/8 को ऐसे भी अब सजा के लिखना था, तो कितना 14 अब प्लस 0.625, तो ये डायरेक्ट 14.625 इसको हम लिख सकते हैं, इतना तो समझाने के लिए लिखे मैंने यहाँ पर, इसको डायरेक्ट ऐसे आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना दिन हो जाएगा, इतना दिन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या किए हम, जैसन और
जैसन किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, रफीक किसी काम को इतना दिन में कर सकता है। तो इसका हम रेशियो निकाले, रेशियो के सहायता से क्या निकाले, इसका एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी मालूम हो गया तो यहाँ से हम इसका सहायता से टोटल वर्क निकाले। जब टोटल वर्क मालूम हो गया, दोनों को इसे काम करवाना था, तो दोनों के एफिशिएंसी से करके भाग दीजिए, तो वो कितना दिन में काम पूरा कर सकते हैं ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा रेशियो मेथड से सवाल सॉल्व करना बताया है। दूसरा मेथड बताते हैं एलसीएम मेथड से, फिर तीसरा वही फॉर्मूला मेथड से। ये वो नया कंसेप्ट बता दे कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो से बनाना हमको आसान लग रहा है। आपको कमेंट करके बताइएगा कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो सॉरी यही क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका, मेथड नंबर हम 2 बता रहे हैं, एलसीएम मेथड है। कर रहा है जैसन किसी काम को कितना कितना दिन में कर सकता है, तो वो 23.4 दिन में कर सकता है। जबकि रफीक उसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम गौर से देखिए, इसी के ये टेबल में 39 छके कितना हो गया, 39 छके कितना होता है, तो 40 छके कितना हो गया, 40 छके 6 चौका 24, 240 में से 6 घटाइएगा तो 200 कितना हो गया, 234 हो गया, 234 यानी इसी के टेबल 39 छके कितना 234 होता है, 39 छके 234 होता है, 39 छके इसी के टेबल में आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, इसका सिर्फ ये डाटा संख्या देख रहे हैं कि 234 है, 200 ये 39 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 234 हो गया, 234 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क हम मान लिया होगा। अब इससे इसमें भाग लगाइएगा, तो ये एक दिन में भाग लगाया, दशमलव था यहाँ पर, दशमलव हटेगा तो ऊपर गुना 10 हो जाता है, तो ये एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा जैसन। और रफीक एक दिन में कितना काम करेगा, तो 39 छक्के भी बताऊँ, 39 छक्के 234 होता है, ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना, तो 16 यूनिट काम कर देगा। तो हमको निकालना था जैसन और रफीक उस काम को कितना दिन में करेगा। काम तो मेरा है 234 यूनिट, 234 दोनों टोटल दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा 16 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा कितना कर रहा 16 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पहले 2 से काटा तो ये 8 हो गया, 1 1 7 117 भाग लगाइएगा तो वही 14 सत्ते 112 होता है, 14 सत्ते यानी 8 एकम 8 बचेगा यहाँ पर 3 3, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, फिर 5 बचे 5 बटे 8 हो गया, फिर वही यहाँ पर लिख देगा 14.625 इतना दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एलसीएम विधि से। फॉर्मूला मेथड है दूसरा मेथड भी इसी सवाल को बनाने का, वो फॉर्मूला मेथड होता है जैसन और रफीक दोनों को इसे काम करवाना था, दोनों का ये डे मालूम है, ये कर सकता है 23.4 दिन में, ये कर सकता है 39 दिन में। दोनों को जोड़िएगा तो 23 में अगर हम इसमें हम एक इसको दे देते हैं तो 40 हो गया, 40 में 22 को जोड़े तो 62 हो गया, कितना 62.4। अभी दशमलव से दशमलव क्या हो गया, हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अगर इसको हमको काटना है तो ठीक है, तो पहले 13 से काटते हैं, 13 39, 13 से कटेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 बचेगा 10, 13 8 104, 13 8 104, फिर 13 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 छक 18, फिर 2 से कटेगा 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से 117 बटे 8 आ गया, फिर वही भाग लगाइएगा 14 सही 5 बटे 8 आ जाएगा, तो वही 14.625 डे हो जाएगा, इतना डे होगा। तो ये हो गया कौन सा, तो फार्मूला से, ये एलसीएम विधि से सॉल्व करना बता दिया। एगो रेशियो मेथड है, एगो नया तरीका हम बताया था कि रेशियो मेथड से ऐसा सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर डाटा खराब दे दिया रहेगा तो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक बताया, यानी यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।